नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को घेरने की कोशिश की। जिस गेट से प्रधानमंत्री मोदी आते जाते हैं उस गेट को ब्लॉक कर दिया। उनके साथ कांग्रेस के तमाम सांसदों के अलावा केरलम और कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री तक मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि वो जंतर मंतर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री के घर के बाहर ही बैठेंगे और जब तक मर्जी होगी तब तक बैठेंगे, यहां से नहीं हटेंगे। अखिलेश यादव और शरद पवार की पार्टी के नेता भी वहां पहुंच गए। सरकार ने राहुल गांधी को समझाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन को उनके पास मौके पर भेजा। राहुल गांधी ने पेपर लीक पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। जितेंद्र सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद वापस राहुल गांधी के पास गए। उन्हें बताया कि सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन फिर राहुल ने कहा कि वो चाहते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो, उसके बाद ही धरना खत्म होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल के धरने को केजरीवाल की पार्टी के छात्रों के आंदोलन को केजरीवाल की पार्टी ने छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बताया, लेकिन शरद पवार की पार्टी राहुल के धरने में शामिल हो गई। जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे, हालात बिगड़ गए। नेताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो पुलिस को फिर सख्त रुख अपनाना पड़ा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को डिटेन करके बसों में डाला और इलाके को खाली करवा लिया। अब हिरासत में लिए गए नेता इस वक्त कहां हैं, पुलिस का प्लान क्या है, विरोधी दलों की रणनीति क्या है और सरकार इस मामले को कैसे टैकल करेगी, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की लेटेस्ट खबर। इस वक्त की ताजा खबर यह है कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम में ले गई है। हिरासत में लिए गए सारे नेताओं को फिलहाल छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया है। पता लगा है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस की दूसरी महिला नेताओं को पुलिस मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में ले गई है। सभी नेता फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। अब प्रधानमंत्री आवास के आसपास का इलाका पूरी तरह खाली करा लिया गया है। एक सवाल यह है कि राहुल गांधी के साथ ये नौबत आई क्यों, ये धक्का मुक्की की। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का ये प्लान पहले से तय था। राहुल गांधी जब अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई, सरकार एक्शन में आई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन को मौके पर भेजा गया। राहुल गांधी से बात करने को कहा गया। करीब आधे घंटे तक जितेंद्र सिंह वहां राहुल गांधी के साथ बात करते रहे। इसके बाद जितेंद्र सिंह वापस होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने के लिए गए। अमित शाह से बात करने के बाद दोबारा राहुल गांधी के पास पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि सरकार कुछ भी करे, वो प्रधानमंत्री आवास के सामने से नहीं हटेंगे, वो वहीं धरने पर बैठे रहेंगे। इसके बाद जितेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने डिटेल में बताया कि राहुल गांधी से उनकी क्या बात हुई थी, उन्होंने राहुल गांधी से क्या कहा, राहुल गांधी ने उनसे क्या कहा और राहुल ने धरना खत्म करने के लिए क्या शर्त रखी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी चर्चा करने के नहीं बल्कि संघर्ष के मूड में थे, इसलिए वो बार बार गोल पोस्ट बदल रहे थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी चाहे जितनी नौटंकी कर लें, जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। असल में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है और कांग्रेस के नेता खड़गे साहब को बर्थडे विश करने के लिए इकट्ठा हुए। इसके बाद यहीं से सारे के सारे नेता प्रधानमंत्री आवास की तरफ चल पड़े। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच गए और प्रधानमंत्री आवास के उस गेट को ब्लॉक कर दिया जिस गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते जाते हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट किया, सभी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचने को कहा। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू हो गया, नारेबाजी होने लगी तो सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आईं। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, राहुल को समझाया
लेकिन राहुल किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसी दौरान कांग्रेस के सांसदों को प्लास्टिक के कुछ टैग्स बांटे गए, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं ने हथकड़ी के तौर पर पहन लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस प्रतीकात्मक हथकड़ी को पहना। इसके बाद पुलिस ने धरने पर बैठे कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं को जबरन बस में बैठाया। चूंकि खड़गे साहब की उम्र ज्यादा है, इसलिए उन्हें कॉर्डन करके सुरक्षित तरीके से वहां से निकाल दिया गया। बड़ी बात यह है कि आज राहुल गांधी को अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट मिला। कल ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक लंबी मीटिंग भी हुई थी। इसके बाद पार्लियामेंट में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जुगलबंदी देखने को मिली थी। आज अखिलेश यादव को जैसे ही ये खबर मिली कि कांग्रेस के धरने को खत्म करने के लिए पुलिस ने घेरा बना लिया है, तो अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए। इस दौरान अखिलेश यादव की भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। हालांकि बाद में उनको भी हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव पुलिस की बस में सबसे आगे बैठे थे। अखिलेश की ऐसी तस्वीर भी आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। देखिए, इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। अखिलेश यादव ने भी पुलिस वालों से पूछना शुरू कर दिया कि आखिर उनको कहां ले जाया जा रहा है। पता नहीं हो तो सर बताइए। कोई आता जाता नहीं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पुलिस हिरासत से रिहा हो गए हैं और अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ दिन भर राहुल गांधी के साथ खड़े रहे। लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस के प्रोटेस्ट से दूर रहे। राहुल के धरने को छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बताया गया। संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल का धरना सरकार के इशारे पर किया गया। कांग्रेस मोदी के इशारे पर चलती है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जंतर मंतर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल की प्रोटेस्ट से नौजवानों ने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह मोदी को चैलेंज किया है। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि मोदी सरकार देश के बच्चों की आवाज सुनने की बजाय उन्हें लाठी मार रही है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के इशू पर सीधी साफ साफ बात की। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई और इस प्रोग्राम को नाम दिया गया था मंगल मिलन, क्योंकि आज मंगलवार है। इस कार्यक्रम में एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री से कहा कि पेपर लीक की घटनाएं घोर पाप है और उनकी सरकार किसी भी छात्र के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देगी। मोदी ने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद सरकार ने तुरंत कठोर कदम उठाए, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों की सरकारों से अपील की कि वो इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ एकजुट होकर काम करें। यह देश के भविष्य का मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।